मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। अभी आपको एक खबर में मैंने आपको बताया था दर्शकों कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि भारत में धार्मिक स्थलों पर या किसी विशेष संप्रदायों पर हमले बढ़े हैं। वो रिपोर्ट तो बराबर आ रही है 3 साल से, जो कहती है कि भारत को अति चिंता वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया जाए, लेकिन उसके सबब क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक रिपोर्ट है और एक बयान है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का। ये हिंदुत्ववादी संगठन तो ये कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नहीं है, इनडायरेक्ट वे में हो सकते हैं, डायरेक्ट तो नहीं हो सकते, नहीं है। ये अगर सड़कों पर हंगामा करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की नुपुर शर्मा, आपको याद हो, विशेष संप्रदाय के जो नबी हैं उनके बारे में क्या अभद्रता की है, मुकदमा भी कायम हो चुका, लेकिन गिरफ्तारी का भी कोई मसला नहीं है। अब दूसरे नेता कूद पड़े और उन्होंने भी मोहम्मद साहब के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो नुपुर शर्मा ने किए थे। देखिए, जाकिर अली त्यागी वो लिखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी करने वालों को सरकार का खुलकर समर्थन हासिल हो गया है। नुपुर के बाद बीजेपी प्रवक्ता नवीन जिंदल ने पैगंबर पर वो टिप्पणी की जिसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस आतंकी पर होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस त्वरित कार्रवाई की जाए, ये कहना है जाकिर अली त्यागी का। अब ये कौन है नवीन कुमार जिंदल? इनका सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इनका थोड़ा सा आप अगर वो देख लेंगे कि ये हैं क्या, ये दिल्ली का जो है ना, जो इनका सेल है उसको देखते हैं। मैं इसने जो लिखा है, नुपुर शर्मा ने जो कहा वो भी मैंने नहीं बताया था आपको ज़्यादा खुल करके, आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ कि नवीन जिंदल ने ट्वीट किया और उसने नबी के दुलारों यानी कि विशेष संप्रदाय के लोगों से पूछा, जबकि उनका दुलार तो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए था। श्री रामचंद्र जी की जो दीक्षा शिक्षा है वो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, हिंदुओं के लिए थोड़ी ना है, जो लेना चाहे। ऐसे ही नबी जब आए थे मोहम्मद साहब दुनिया में तो उन्होंने या अय्युहन्नास कहा कुरान हकीम में। या अय्युहन्नास का मतलब है ए लोगो, दुनिया के तमाम लोगों, जैसे ने कहा या अल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ऐसा कहा 20 पारे के बाद। शुरू में तो सारी दुनिया के इंसानों को मुखातिब किया गया और यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से फैलने वाला कोई मज़हब है तो वो इस्लाम है। अब इसी बात को लेकर के अमेरिका की या बाकी लोगों की चिंताएं बढ़ी थी। बहरहाल हम अपने आप नेता के पास आते हैं। उसने कहा ना कि नबी के दुलारों से पूछना चाहता हूं कि तुम, बहरहाल नबी की उम्र के बारे में इसने कहा। आपकी स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन पर मैं लगाता हूं, आप इसे पढ़िएगा कि इन्होंने किस तरह से उनकी उम्र के और उनकी वाइफ के बारे में कहा। और ये जो बातें हैं ये बर्दाश्त करने लायक नहीं हैं। हालाँकि इसके जवाब ओछे हो सकते हैं। दर्शकों, इसके जवाब आपने पढ़ भी लिया है, स्क्रीन पर मैंने दिखाया कि ये इसके जवाब ओछे हो सकते हैं, लेकिन देने नहीं चाहिए। अब एक एबीपी की रिपोर्ट है, गंदगी से गंदगी साफ़ नहीं होती। इसी वजह से मैं कभी जीवन में इस तरह की खबरें नहीं पढ़ता कि इसने ऐसा कहा तो ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये मजबूरी हो जाती है आपको लगाना कि कोई है साहब असलम क्यों, उन्होंने लिखा, इस पर क्या बोलोगे ये लोग इनसे पूछें। एबीपी की रिपोर्ट इसने ट्वीट की है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ जी के पास कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के अलावा 300 और पत्नियां थीं। दशरथ को 60,000 साल की आयु में संतान की प्राप्ति हुई। ठीक, ये इन्होंने एबीपी का हवाला दिया है। सही या गलत में ऑथेंटिक मैं इसको वो जो है वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ। आगे लिखते हैं कि सीता और राम के विवाह के वक्त राम जी की आयु सिर्फ 14 साल की थी, जबकि सीता जी की मात्र 6 साल की थी। ये कंडीशन है। अब दर्शकों, बात यह है कि मोहम्मद बिन कासिम, ये तो तारीख़ में है, इसको तो नहीं कहा जा सकता, जो शुरुआत में भारत में राजा दाहिर से लड़ने के लिए, इस्लाम के लिए सऊदी अरब से चला था। उसकी उम्र 16 साल थी और दुनिया का बेहतरीन फातेह, यानी कि वो ऐसा ज़बरदस्त था कि उसने पूरे सिंध के एरिया के अंदर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। और राजा दाहिर जो बहुत बड़ा बादशाह था, जिसने अपनी बहन से ही शादी की थी, राजा रानी लादी से, जिसकी वजह से उसका भाई खिलाफ हो गया था, उसको हरा करके उसके भाई जयसैनों को मार दिया था और राजा दाहिर को हरा दिया था और कब्ज़ा किया था सिंध में। उसकी उम्र 16 साल थी। तो सऊदी लोगों का जो शरीर है होता है, लंबा चौड़े होते हैं, ये एक होता है। वहाँ पर अगर हुजूर पाक की यानी कि मोहम्मद साहब की बीवी अगर 11 साल की थी तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अब उस पर फिर ये छींटा कशी करता दूसरा बंदा कि सीता जी की आयु कितनी थी और दशरथ जी की कितनी ज़्यादा बीवियाँ थीं और कितने बच्चे थे, वो भी आपको मालूम है, इसी के अंदर लिखा। हम तो इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे। तो कहने का मतलब ये है दर्शकों कि 300 पत्नियां थीं और 10 पत्नियां थीं, इस बारे में छोड़ दीजिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है
अगर इस तरह के शब्द कर रहा है, इसकी हिम्मत क्यों बढ़ी है वो मैं आपको बताता हूँ। दो नुकसान है। एक तो वही मैंने आपको बताया था पहली रिपोर्ट में कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में बदनामी होती है भारत की, और ब्लिंकन विदेश मंत्री अमेरिका के फिर चिंता जताते हैं। ये संगठन करें तो समझ में आती है, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, IT सेल चलाते हैं, उम्र दराज आदमी हैं। ये अगर इस तरह की छिचोरी हरकतें करेंगे और इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे तो ये बताइए क्या हिंदू धर्म का, हिंदुइज्म को मानने वाला अच्छा हिंदू क्या इनको एक्सेप्ट करेगा? वो तो मजबूरी ये है दर्शकों कि सामने कोई दूसरी पार्टी नहीं है, वरना मैं आपको सच बताता हूँ इनको ये 39% या 37% वोट थोड़ी ना मिलेगा। तो कांग्रेस कमज़ोर हो गई, बाकी लोग कितने ज़्यादा भरोसे के लायक हैं आप जानते हैं। इसी वजह से वो बेचारा जो हमारा हिंदू वोट है वो इस तरफ चला जाता है, वरना हकीकत बात यह है कि तमाम धर्मों की रक्षा भारत में हुई। हिंदू भाइयों ने बड़े भाई होने के नाते तमाम छोटे छोटे धर्मों की रक्षा की है, लेकिन इन लोगों ने समझ ये लिया है कि हमारी ये जो है बाप की बपोती है ये वोट, हम इस तरह का जहर बोएंगे। एक वर्ग ऐसा पैदा भी हो गया है जिसे अंधभक्त कहा जाने लगा है, वो इनको अप्रिशिएट भी करता है और इनके फेंके हुए टुकड़ों पे कभी किसी शराब पर, कभी किसी पैसे पर आकर के जुलूस भी निकाल देता है, नारेबाजी भी करता है। चुनाव के अंदर किस तरह की धांधली होती है ये भी आप जानते हैं। लेकिन बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता ने फिर मोहम्मद साहब के बारे में इस तरह के अपशब्द कहे जो नूपुर शर्मा ने कहे थे। अब दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, सारी परेशानियों की जो जड़ बताई जाती है दर्शकों वो बताई जाती है कि साहब इंसान पढ़ लिख जाएगा तो वो जो है ना इंसान बन जाएगा, लेकिन नूपुर शर्मा वो बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं। अब ये जो तुम्हारे जिंदल साहब हैं ये भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, इनकी डिग्री के बारे में तो मुझे नहीं पता, जैसे और लोगों का नहीं मालूम, लेकिन शक्ल सूरत और पर्सनैलिटी से और लेखन से तो लगते हैं कि हाँ हिंदी अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस तरह का काम करते हैं कि जो अनपढ़ भी नहीं कर सकता। अल्लामा इकबाल का शेर याद आ जाता कि इन्हीं उजालों ने तहजीब मिटाकर रख दी, इससे तो अच्छा ये था हर सिमत अंधेरा होता, इससे तो अच्छा जब थे कि जब आप पत्ते बांध के फिरा करते थे जंगलों में। आपके पूर्वज जो फिरा करते थे पत्ते बांध करके वो ज़्यादा एथिक्स उनके अंदर थे, उनके अंदर प्रिंसिपल सिद्धांत ज़्यादा थे। आप लोग यूनिवर्सिटी से निकलकर भी जानवर ही बन गए, ज़ॉम्बी बन गए, तो फिर आप में और उस जानवर में क्या फ़र्क है जो नाली में मुंह डालता है? कोई भी आदमी चाहे वो ISI हो, अफ़गानिस्तान के वो मुल्ले हों जो इस्लाम के नाम पर गर्दनें काट रहे थे, उनका हश्र बुरा ही होना चाहिए। कोई भी धर्म नहीं कहता कि आप जो है विघटन पैदा करें समाज के अंदर, लेकिन कानून का काम क्या है, चूँकि धर्म से तो चल नहीं रहा है, ये कुरान से तो चल नहीं रहा है, अब ये संविधान से चल रहा, तो संविधान कहाँ इजाज़त देता है कि आप इस तरह के बयान कहें। लेकिन यह सरकारें जो चलने वाली हैं ये क्या करती हैं, ये बड़े से बड़ा बयान दे दें किसी धर्म संसद में, कोई साधु या भारतीय जनता पार्टी का नेता, इसको तो छोड़ देंगी। लेकिन जिग्नेश मेवानी कांग्रेस आई का जो समर्थन से जीते थे विधायक, आसाम की पुलिस उठा के ले जाती है कि प्रधानमंत्री को 2 शब्द बोल दिए। तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि इन लोगों ने वो बदनामी पैदा कर दी। लेकिन बड़ी खबर कि नूपुर शर्मा के बाद फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपशब्द कहे जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।